हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आप अपने वेब पेज में फ़ोटो कैसे इंपोर्ट कर सकते हो और साथ ही साथ आप लिंक कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटो भी इंपोर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर लिंक इंपोर्ट कर सकते हो। वो लिंक एक फ़ाइल का भी हो सकता है और किसी लोकेशन का भी हो सकता है। तो अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले जैसे कि मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद वही हमारा जो कोड होता है, ओके, यहाँ तक सबको पता होगा। अब मैंने ये फ़ाइल सेव कर ली, मैंने करा Ctrl+S और फाइल का नाम लिखा sunita.html और डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद फाइल आ गई, उसको ओपन कर लिया। अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक बेबी की फ़ोटो है, ये रही, और आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हो। जैसे एक असैसिन्स क्रीड की भी मैंने फ़ोटो ले रखी है। तो अगर आप इन फ़ोटो को इंपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टैग का यूज़ करना पड़ेगा। IMGSRC इस टैग का नाम है, और इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा करना है। जिस भी फ़ोटो को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, यानी उसका नाम क्या है, उसके एक्सटेंशन क्या है, और साथ ही साथ वो फ़ोटो आपके कंप्यूटर में है कहाँ। तो ये चेक करने के लिए आपको पता है तो आप डायरेक्टली इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं बिना उसकी प्रॉपर्टी को जाने, क्योंकि आपको पता है वो फाइल किस फ़ोल्डर में जाके किस फ़ोल्डर में। नहीं पता है तो हमें उसी पिक्चर पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से उसकी पूरी की पूरी लोकेशन सेलेक्ट करनी है और करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको उस लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एक और स्लैश लगाना है, आप उसका नाम करना है। तो मेरी ये जो फ़ोटो है इसका नाम है नहीं, नंबर है, तो मैंने नंबर उठा लिया और नंबर उठा के मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंशन देखते हैं। तो एक्सटेंशन है .jpg, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा .jpg और इन्वर्टेड कोमा बंद और ब्रैकेट बंद। कोई भी फ़ोटो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है इमेज src इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और उसके बाद उसकी पूरी डायरेक्टरी की वो कहाँ है, यानी वो सी ड्राइव में जाके, यूज़र फोल्डर में जाके, लवली सिंह फोल्डर में जाके डेस्कटॉप पे है, और फिर उसका नाम और फिर उसकी एक्सटेंशन, और फिर उसे कर देना है सेव। सेव करने के बाद अगर आप अपनी फ़ाइल को ओपन करोगे तो आप देख सकते हो मेरी जो वेब ब्राउज़र है उसके अंदर असैसिन्स क्रीड का जो पेज है उसके अंदर यहाँ पे असैसिन्स क्रीड की जो फ़ोटो है वो आ गई है। अच्छा, अब बात करते हैं साइज़ वगैरह की। तो अगर आप, जैसे मैं इसको साइड में कर लेता हूँ, मैंने मारा स्पेस। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप हाइट बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। मैंने 500 कर दिया और 500 करके Ctrl+S करा और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो आप मेरी जो फाइल है उसकी विड्थ आप देख सकते हो। आई मीन सॉरी, हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट आप देख सकते हो। अगर आपको विड्थ भी बड़ी करनी है तो आप यहाँ पर विड्थ भी टाइप कर सकते हो, और विड्थ टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जितनी भी आपको विड्थ चाहिए। तो मैंने 600 कर दी और इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो विड्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो होती है इसे विड्थ कहते हैं ये, और ये जो होती है इसे हाइट कहते हैं। तो अगर आप हाइट और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 8 कर दिया और इसे सेव कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो हाइट भी बढ़ गई। तो इस तरीके से आपको जो फ़ोटो पसंद हो, जैसी फ़ोटो पसंद हो, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ वो नॉर्मली ऊपर से टचअप कर रहा हूँ, यानी हल्का फुल्का आपको HTML पता होना चाहिए, फिर आप डीप में जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अगर अभी मैं वो सभी लिंक्स वगैरह और फ़ोटो में लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, एक पेज को दूसरे पेज से कैसे जोड़ते हैं, और एक्स्ट्रा लिंक्स क्या होते हैं, अगर उन सभी को मिक्स कर दूंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए हम पहले हल्का हल्का कर रहे हैं और फिर उन चीज़ों को डीप करेंगे। यानी फ़ोटो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो कितने तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। और लिंक में भी यही होता है कि आपको लिंक कहाँ कहाँ करना है, और कितना ज़्यादा लिंक करना है, और किस तरीके से करना है, और कितने टाइप होते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया।
अब मैं वापस आ जाता हूँ, हमने इमेज इंपोर्ट कर ली है। अब मैं लिंक की बात कर रहा हूँ, तो लिंक के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने यहाँ एंटर करा। लिंक के लिए आपको टाइप करना है AHREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर आपको लिंक इंपोर्ट करना है तो आपको वही लिंक लोकेशन ले लो। जैसे मान लो मैं इसमें आ गया और इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो मैं इस लोकेशन पे आ गया हूँ। अगर आप कोई भी लोकेशन ले सकते हैं, मैंने ये लोकेशन ली है, ठीक है। अच्छा चलो मान लो अगर आपको ये लोकेशन नहीं लेनी है, तो मैं कंप्यूटर में गया और कंप्यूटर में जाने के बाद इस पर क्लिक किया और हॉलीवुड मूवीज़ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो हॉलीवुड मूवीज़ पे जाने के बाद ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कंप्यूटर लोकल डिस्क डी और फिर हॉलीवुड मूवीज़, ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करके इन सभी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने इस फाइल को बंद कर दिया और फिर इस फाइल पे आ गए और मैंने करा कंट्रोल V और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद करके आपको ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब ये सिर्फ लिंक जनरेट हुआ है, अब ये आना किस पे चाहिए, तो कोई टेक्स्ट लिखेंगे। मैंने यहाँ पर डाला हॉलीवुड मूवीज़, ठीक है, और ए को बंद भी करना है। अब आप इसमें जाएंगे और करेंगे रिफ्रेश, तो आप देखेंगे लिंक आ गया। आप कहोगे लिंक कहाँ है यार, तो नीचे आ रहा है भाई, फ़ोटो बहुत बड़ी है इस वजह से हमें लिंक शो नहीं हो रहा है। तो मैं लिंक को बिल्कुल अलग कर देता हूँ, यहाँ से ब्रेक करके मैं लिंक को थोड़ा दूर कर देता हूँ। मैंने 2 बार ब्रेक का यूज़ किया है, एक सेकेंड, मैंने 2 बार ब्रेक का यूज़ किया है। और अब आप नीचे आके देखोगे तो वहाँ पे हमारा लिंक आ रहा है, ठीक है ना। चलो मैं फ़ोटो हटा ही देता हूँ, कुछ लोगों को इरिटेट कर रही होगी। आप देखो ये रहा लिंक, ठीक है। साइज़ छोटा है तो आपको अच्छे से पता है, मैं पिछले वीडियोस में पहले ही बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे करना है फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो और फिर लास्ट में जाने के बाद हम फ़ॉन्ट को बंद कर देंगे और कंट्रोल S करके F5 कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक आ गया है, ब्लू कलर में आया है। अब देखो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मेरी जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं जितनी भी मैंने रखी हुई हैं वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो मैंने क्रोम डाउनलोड कर रखा है ये अपडेटेड वर्ज़न है और अपडेट होने की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये क्या है, अभी आपने देखा ये डिटेल तो दे रहा है, साथ ही साथ अगर मैं कोई मूवी चलाऊँगा तो चला भी देगा और यहाँ से मैं अपनी सभी हॉलीवुड मूवीज़ की फ़ाइल को एक्सेस कर सकता हूँ, साथ ही साथ अपने पूरे ड्राइवर को एक्सेस कर सकता हूँ। ये नया क्रोम है, न्यू क्रोम है, इस वजह से हम इसमें ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं इंसेप्शन चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मूवी इजीली चल रही है। तो ये जो है ये आप सिर्फ और सिर्फ इसी में एक्सेस कर सकते हैं, जो ये हमारा न्यू क्रोम है। अब मैं इस फाइल को हटा देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अगर आप इस फाइल को इंटरनेट एक्सप्लोरर में खोलेंगे, यानी सुनीता पे राइट क्लिक किया, ओपन विद में जाके मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, तो आप कहोगे यहाँ पे लिंक आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहीं पे चीज़ें नहीं दिखाएगा, इस पर क्लिक करते ये मुझे वहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, ये देखो, है ना। आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस लिंक को किसी और ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये आपको वहीं लेके जाएगा जहाँ का आपने लिंक दिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल खुल रही है, लेकिन अगर आप क्रोम में कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो सभी फाइल को इसी के अंदर इंपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब ये लिंक इसी फाइल में क्यों इंपोर्ट कर रहा है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो डीप में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें नॉर्मल रखना है लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लिंक क्रिएट करते हैं, आप किसी भी चीज़ का लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि लिंक और फ़ोटोज़ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और उनकी हाइट और विड्थ आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंदा सीधा रब दा मैं डिट्टो तेरे वर्गा।
मिले तो सही